देखिए दोस्तों, अब हम शब्दालंकार के बाद में अर्थालंकार के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य में सौंदर्य बढ़ाया जाता है या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थात जहाँ काव्य में अर्थ के द्वारा सौंदर्य बढ़ाया जाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में हम सबसे पहले उपमा अलंकार को पढ़ेंगे। उपमा अलंकार, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, विभावना अलंकार, 5वें नंबर पर पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार और मानवीकरण अलंकार। इस प्रकार से हम अर्थालंकार में लगभग 10, 11 या 12 अलंकारों को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं उपमा अलंकार। उपमा का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है समानता या तुलना। देखिए, उपमा को अर्थालंकारों का मूलाधार माना जाता है। उपमा अलंकार को अर्थालंकारों का मूलाधार समझा जाता है। अर्थात हमने अर्थालंकार समझ लिया या अर्थालंकार हमारे समझ में आ गया तो बाकी सब अलंकार हम आसानी से समझ लेंगे। अर्थात उपमा अलंकार को समझने के बाद में अन्य अलंकारों को समझने में हमें सुविधाजनक रहेगा, सुविधा रहेगी। उपमा का सामान्य अर्थ होता है समानता या तुलना। उपमा का सामान्य अर्थ होता है समानता करना या तुलना करना, अर्थात एक वस्तु की दूसरी वस्तु से किसी रूप, गुण, धर्म या स्वभाव के आधार पर तुलना करना या समानता व्यक्त करना। जैसे कि मुख कमल के समान सुंदर है, मुख कमल के समान सुंदर है, अर्थात यहाँ पर मुख की तुलना कमल से की गई है। अर्थात यहाँ पर मुख उपमेय है। उपमेय उसे कहा जाता है जिसकी तुलना की जाती, और कमल यहाँ पर उपमान है। उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाती, और ये हमारे वाचक शब्द है और ये साधारण धर्म है। इस प्रकार से मुख कमल के समान सुंदर है, अर्थात मुख की तुलना या कमल से की गई है, समानता व्यक्त की गई है। देखिए परिभाषा उपमा अलंकार की, जहां किसी वस्तु की तुलना या समानता उसके रूप, गुण, धर्म या स्वभाव के आधार पर किसी अन्य वस्तु से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहां किसी वस्तु की तुलना या समानता उसके रूप, गुण, धर्म या स्वभाव के आधार पर किसी अन्य वस्तु से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पर किसी वस्तु की तुलना, ये किसी वस्तु का मतलब है यहाँ पर प्रस्तुत वस्तु जो हमारे समक्ष है, सामने है, प्रस्तुत वस्तु, और किसी अन्य वस्तु का मतलब है यहाँ पर अप्रस्तुत वस्तु जिससे हम तुलना करने जा रहे हैं, अप्रस्तुत वस्तु। अर्थात जहां हम प्रस्तुत वस्तु की तुलना या समानता उसके रूप, गुण, धर्म या स्वभाव के आधार पर अप्रस्तुत वस्तु से करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। या फिर हम यूं भी कर सकते हैं, इसको यूं भी पढ़ सकते हैं परिभाषा को, जहां उपमेय की तुलना या समानता किसी रूप, गुण, धर्म या स्वभाव के आधार पर उपमान से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। देखो सामान्य सी परिभाषा है, हम किसी भी प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। जहां प्रस्तुत वस्तु की तुलना अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है, किसके आधार पर? रूप, गुण, धर्म या स्वभाव के आधार पर, वहां उपमा अलंकार होता है। देखिए आगे, देखिए उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, अर्थात यहाँ पर मुख की तुलना या समानता सुंदरता के आधार पर की जा रही है, अर्थात मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, अर्थात मुख की तुलना यहाँ पर चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ पर जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? प्रस्तुत वस्तु, अर्थात उसे हम क्या कह सकते हैं? उपमेय, जिसकी उपमा
की जाती है। और अप्रस्तुत वस्तु अर्थात जो हमारे समक्ष नहीं है, अर्थात वो होती है अप्रस्तुत वस्तु, अर्थात इसे हम कहेंगे उपमान। जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। के समान, यहाँ पर समान क्या है? ये तुलना का एक वाचक शब्द है, या इसे हम कह दे पहचान शब्द, पहचान शब्द। और ये सुंदर साधारण धर्म अर्थात ये उपमेय और उपमान में कारण को व्यक्त करता है, कारण बताता है कि किस कारण पर तुलना की जा रही है, समानता व्यक्त की जा रही है। अर्थात मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर उपमेय मुख और उपमान चंद्रमा है, अर्थात मुख की तुलना या समानता सुंदरता के आधार पर चंद्रमा से की गई। उपमा अलंकार के कुछ वाचक शब्द हैं, या हम कह दे पहचान शब्द, जिनके आधार पर हम उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। देखिए, सा सी सम सरिस सदृश अस समान, सा सी सम सरिस सदृश अस समान, ये वाचक शब्द है 7-8, जिनके आधार पर हम उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। सा, सी, सम, सरिस, सदृश, अस और समान, इस प्रकार 7 वाचक शब्द हैं। और भी अन्य शब्द हैं जिनके आधार पर हम तुलना कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कि उपमा अलंकार, जहां भी ये शब्द आ जाए वाचक शब्द, उससे हमें यह भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि यहाँ उपमा अलंकार है। अर्थात सा, सी, सम, सरिस, सदृश, अस, समान, ये तुलना या समानता का बोध कराते हैं। अर्थात ये दो वस्तुओं में, उपमेय और उपमान में, किसी रूप, गुण, धर्म या स्वभाव के आधार पर तुलना या समानता व्यक्त करते हैं, इसलिए इन्हें वाचक शब्द या पहचान शब्द के रूप में हम पढ़ते हैं। देखिए, मुख कमल के समान सुंदर है, मुख कमल के समान सुंदर है, मुख कमल के समान सुंदर है। देखिए, यहाँ पर मुख की तुलना कमल से की जा रही है, किसके आधार पर? सुंदरता के आधार पर। तो सबसे पहले तो जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं हम? प्रस्तुत वस्तु या उपमेय। और जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं हम? उपमान या अप्रस्तुत वस्तु। अप्रस्तुत वस्तु के समान यहाँ पर क्या है? वाचक शब्द या पहचान शब्द हम कह दें, वाचक शब्द या पहचान शब्द। और सुंदरता यहाँ क्या है? साधारण धर्म, साधारण धर्म। इस प्रकार से उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अर्थात यहाँ पर मुख की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। कमल यहाँ पर उपमान है, मुख यहाँ पर उपमेय है, और समान यहाँ पर क्या है? वाचक शब्द है, और सुंदर यहाँ पर साधारण धर्म है। इस आधार पर उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। देखिए, उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय। पहला क्या होता है? उपमेय। पहला क्या होता है? उपमेय। दूसरा क्या होता है? उपमान। और तीसरा होता है वाचक शब्द, और चौथा होता है साधारण धर्म। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द, और चौथा साधारण धर्म। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी समानता बताई जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय अर्थात जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी समानता व्यक्त की जाती है, उसे क्या कहेंगे हम? उपमेय कहेंगे। या फिर इसको प्रस्तुत वस्तु भी कह सकते हैं, जो हमारे समक्ष है, प्रस्तुत वस्तु। उपमान जिससे समानता तुलना व्यक्त की जाती है, जिससे समानता तुलना व्यक्त की जाती है। देखिए, उपमान जिससे तुलना की जाती है, जिससे समानता व्यक्त की जाती है, उसे क्या कहेंगे हम? उपमान कहेंगे। क्या कहेंगे?
उपमान, या इसे अप्रस्तुत वस्तु भी कह सकते हैं। अप्रस्तुत वस्तु, अप्रस्तुत वस्तु भी इसे हम कह सकते हैं। अर्थात प्रस्तुत वस्तु की तुलना रूप, गुण, धर्म या स्वभाव के आधार पर अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। वाचक शब्द, यह वह शब्द है, यह वह शब्द है जिसके द्वारा उपमेय व उपमान में समानता बताई जाती है। उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है। यह वह शब्द है जिसके द्वारा उपमेय व उपमान में समानता बताई जाती है। वाचक शब्द वह होता है जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता या तुलना की जाती है। साधारण धर्म, साधारण धर्म, जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाती है, जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाती है, वो होता है साधारण धर्म। इस प्रकार से उपमा के चार अंग होते हैं। उपमेय, जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, समानता व्यक्त की जाती है। उपमान, जिससे तुलना की जाती है, जिससे समानता व्यक्त की जाती है। और तीसरा होता है वाचक शब्द, पहचान शब्द, जिसके द्वारा उपमेय व उपमान दोनों में समानता व्यक्त की जाती है। और चौथा होता है हमारा साधारण धर्म, जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाती है। इस प्रकार से उपमा के चार अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? चार अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उदाहरण देखिए, झील सी नीली आंखें। झील सी, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है? सी शब्द आया, और सी क्या है? उपमा का वाचक शब्द है। क्या है? वाचक शब्द है। ये क्या है? वाचक शब्द है। सी, सम, सी, सरिस, सदृश, अस, समान, ये क्या है? उपमा के पहचान के। सबसे पहले ये सी अब देखते ही हमें उपमा अलंकार पहचान में आ जाएगा। उपमा अलंकार है, इन पर ध्यान देना हमें, वाचक शब्दों पर। झील सी नीली आंखें, अर्थात यहाँ पर क्या है? आंखों की तुलना की गई है। अर्थात आंखें क्या है? उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उपमेय, या फिर बोले तो प्रस्तुत वस्तु। क्या बोला जाता है? प्रस्तुत वस्तु, जिसकी तुलना की जाती है उसे प्रस्तुत वस्तु या उपमेय कहा जाता है। किससे तुलना की जा रही? झील सी नीली आंखें कैसी है? झील सी, झील सी अर्थात झील से तुलना की जा रही है, अर्थात जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं हम? उपमान या अप्रस्तुत वस्तु। उपमान, या फिर बोले तो अप्रस्तुत वस्तु, अप्रस्तुत वस्तु। और सी क्या है? यहाँ पर वाचक शब्द है। सी क्या है? वाचक शब्द है, वाचक शब्द या पहचान शब्द। और नीली क्या है? यहाँ पर नीली, नीली क्या है? साधारण धर्म है, साधारण धर्म। इस प्रकार से इस उदाहरण में उपमा के चारों अंगों का प्रयोग हुआ है। उपमेय आंखें या प्रस्तुत वस्तु, उपमान झील या अप्रस्तुत वस्तु, और वाचक शब्द सी और नीली क्या है? यहाँ पर साधारण धर्म है। दूसरा उदाहरण देखिए, चांद सा रोशन चेहरा। चांद सा रोशन चेहरा, यहाँ पर चेहरा जो शब्द है उसकी तुलना की जा रही है, अर्थात ये क्या हो जाएगा? उपमेय। उपमेय, या बोले तो प्रस्तुत वस्तु। क्या कहेंगे इसे? प्रस्तुत वस्तु। ये हमारे समक्ष है, हमारे पास में है, और किससे तुलना की जा रही है? चांद से। चांद सा रोशन चेहरा, चेहरा कैसा है? चांद सा रोशन, अर्थात चांद क्या है यहाँ पर? उपमान। उपमान, या फिर बोले तो अप्रस्तुत वस्तु भी इसे कह सकते हैं या कहा जा सकता है, अप्रस्तुत वस्तु। और साधारण धर्म, इसमें रोशन क्या है? साधारण धर्म। और सा क्या है यहाँ पर? सा क्या है यहाँ पर? वाचक शब्द या पहचान शब्द। वाचक शब्द या पहचान शब्द है। चांद सा रोशन चेहरा, चेहरा यहाँ पर उपमेय या प्रस्तुत वस्तु है, और चांद यहाँ पर उपमान या प्रस्तुत वस्तु, और सा यहाँ पर वाचक शब्द है, और रोशन यहाँ पर साधारण
धर्म है, अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु की तुलना रूप गुण धर्म या स्वभाव के आधार पर अन्य वस्तु से की जाती है, या प्रस्तुत वस्तु की तुलना अप्रस्तुत से, या उपमेय की तुलना उपमान से उसके रूप गुण धर्म या स्वभाव के आधार पर की जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तीसरा उदाहरण देखिए, सुनी सुरसरी सम पावन वाणी। 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 यहाँ पर वाणी की तुलना की गई है, किसकी? वाणी की तुलना की गई है, अर्थात वाणी क्या है? यहाँ पर उपमेय है। क्या है? उपमेय, या बोले तो प्रस्तुत वस्तु। गंगा, अर्थात वाणी कैसी है? गंगा के समान पावन है, पवित्र है। यहाँ पर सुरसुरी क्या हो गई? उपमान। उपमान, और अप्रस्तुत वस्तु भी इसे हम कह सकते हैं। अप्रस्तुत वस्तु भी इसे कह सकते हैं। सम वाचक शब्द है। सम क्या है? वाचक शब्द है। वाचक शब्द। सम क्या है? यहाँ पर वाचक शब्द है। और पावन, पावन यहाँ पर साधारण धर्म है। साधारण धर्म। देखिए, सुनी सुरसरी सम पावन वाणी, अर्थात यहाँ पर वाणी कैसी है? गंगा के समान पवित्र है। अर्थात यहाँ पर वाणी की तुलना की गई, तो वाणी क्या हो गया? उपमेय या प्रस्तुत वस्तु, और जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान या प्रस्तुत वस्तु, जिसके माध्यम जो दोनों में, उपमेय और उपमान में दोनों में कारण बताता, उसे सम या वाचक शब्द या पहचान शब्द, और पावन यानी पवित्र साधारण धर्म हो गया। आगे देखिए, मुख कमल के समान सुंदर है। मुख क्या है? कमल के समान सुंदर है। मुख कमल के समान सुंदर है। मुख किसके समान सुंदर है? कमल के समान सुंदर है। देखिए, यहाँ पर मुख की तुलना कमल से की गई है, किसके आधार पर? सुंदरता के आधार पर। के समान यहाँ पर वाचक शब्द है। देखिए, यहाँ पर उपमेय, उपमेय क्या है? मुख, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान क्या है? उपमान कमल, अर्थात जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। इनको अप्रस्तुत वस्तु, इसको प्रस्तुत वस्तु, और इसको अप्रस्तुत वस्तु भी हम कह सकते हैं। अप्रस्तुत वस्तु। वाचक शब्द, वाचक शब्द क्या है? समान और साधारण धर्म हो गया हमारा सुंदर। इस प्रकार से प्रस्तुत वस्तु की तुलना अप्रस्तुत वस्तु से उसके रूप गुण धर्म या स्वभाव के आधार पर की जाती है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा का सामान्य अर्थ होता है समानता व्यक्त करना या तुलना करना। अब दो वस्तुओं में समानता या तुलना की जाती है, चाहे उसके रूप के आधार पर, उसके गुण के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, या क्रिया के आधार पर। जहाँ पर तुलना की जाती है, समानता व्यक्त की जाती है, उसे हम कहेंगे उपमा अलंकार। मुख कमल सा खिल गया। मुख कमल सा खिल गया। देखिए, मुख यहाँ पर उपमेय है, कमल के समान या कमल सा खिल गया, या इसे हम अप्रस्तुत वस्तु भी हम कह सकते हैं। प्रस्तुत वस्तु, कमल क्या है? उपमान, जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहेंगे हम? उपमान, या फिर अप्रस्तुत वस्तु। सा क्या है? वाचक शब्द। वाचक शब्द। खिल, खिल गया, खिलना साधारण धर्म। इस प्रकार से उपमा के चारों अंगों का प्रयोग हुआ है। उपमा के चारों अंगों का उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। मुख उपमेय है, जिससे जिसकी तुलना की जा रही। कमल यहाँ पर उपमान है, जिससे तुलना
की जा रही। वाचक शब्द ये पहचान शब्द है। सा और खिल गया, खिलना यहाँ पर साधारण धर्म है। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। देखिए यहाँ पर सरिस क्या है, वाचक शब्द। सरिस क्या है, वाचक शब्द, पहचान शब्द है। करते हैं सा सी सम सरी सदृश अस समा। उपमा के चार अंगों के आधार पर उपमा अलंकार के तीन उपभेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। अंग चार होते हैं। उपमा के अंग चार होते हैं और भेद तीन होते हैं। अर्थात उपमा अलंकार के अंगों के आधार पर उपमा अलंकार के तीन उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं, तीन। तीन उपभेद होते हैं। पहला होता है पूर्णोपमा, दूसरा होता है लुप्तोपमा और तीसरा होता है मानोपमा। अर्थात उपमा के तीन भेद, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मानोपमा। उपमा के चार अंगों के आधार पर उपमा अलंकार के तीन भेद या प्रकार होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मानोपमा। पूर्णोपमा अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर चारों अंगों का प्रयोग, चारों अंगों का प्रयोग, वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। लुप्तोपमा अलंकार वहां होता है जहां पर उपमा के एक या अधिक अंगों का लोप हो जाता है। अधिक अंगों का लोप हो जाता है। लुप्तोपमा अलंकार वहां होता है जहां पर उपमा के किसी एक अंग या अधिक अंगों का लोप हो जाता है, तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। और मालोपमा अलंकार वहां होता है, देखो नाम से स्पष्ट, मालोपमा यानी एक ही उपमेय को अनेक उपमान दिए जाते हैं। अर्थात एक ही उपमेय को अनेक उपमान दिए जाते हैं, वहां उपमा अलंकार, मालोपमा अलंकार होता है। देखिए पूर्णोपमा अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए। जहां उपमा के चारों अंगों का, चारों अंग कौन कौन से, चार अंग, चार अंग उपमेय, पहला उपमेय, दूसरा उपमान और तीसरा वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। इन चार अंगों का प्रयोग होता है। अर्थात जहां उपमा के चार अंगों का प्रयोग होता है वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है, अर्थात पूर्ण उपमा होता है। अर्थात उपमा के जो चार अंग है पूर्ण अंग है, और इन चारों अंगों का प्रयोग जिस उदाहरण में होता है वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। उपमेय, उपमान और वाचक शब्द तथा साधारण धर्म। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, समानता व्यक्त की जाती है। उपमान जिससे तुलना या समानता व्यक्त की जाती है। वाचक शब्द या पहचान शब्द। और साधारण धर्म। देखिए चलते उदाहरण देखते हैं। मुख कमल जैसा सुंदर है, मुख कमल जैसा सुंदर है। मुख की तुलना की गई है यहाँ पर, तो अर्थात मुख क्या हो गया, उपमेय। कमल से तुलना की जा रही है तो ये हो गया हमारा उपमान। और जैसा क्या है यहाँ पर, वाचक शब्द है, वाचक शब्द। और सुंदर साधारण धर्म, साधारण धर्म। इस प्रकार देखिए यहाँ पर उपमा के चारों अंगों का प्रयोग हुआ है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। हमने परिभाषा क्या पढ़ी है पूर्ण उपमा की, कि जहां उपमा के चारों अंगों का प्रयोग होता है, अर्थात चार ही अंग, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन चारों का प्रयोग होता है, तो वहां पूर्ण उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर मुख्य उपमेय है, अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रस्तुत वस्तु। और उपमान को अप्रस्तुत वस्तु, अप्रस्तुत वस्तु। वाचक शब्द और साधारण धर्म।
अगला उदाहरण देखिए, झील सी नीली आंखें। झील सी आंखें कैसी हैं? झील सी अर्थात ये आंखों की तुलना की गई है, तो ये उपमेय हो गया, उपमेय। और ये हमारा उपमान, झील से तुलना की जा रही है, ये हमारा वाचक शब्द, वाचक शब्द। और ये साधारण धर्म। बोलो, यहाँ पर उपमा के 4 अंगों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है? पूर्णोपमा अलंकार है। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा हमारा साधारण धर्म। यानी जहां पर भी उपमा के 4 अंगों का प्रयोग होता है वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। कोमल कुसुम समान देहे आहा। कोमल कुसुम समान देहे आहा हुई तप्त अंगारमयी। कोमल कुसुम समान देहे आ हुई तप्त अंगारमयी। यहाँ पर देह की तुलना की, देह कैसी अर्थात शरीर, कोमल कुसुम समान। यहाँ पर देह क्या है? उपमेय है, उपमेय अर्थात प्रस्तुत वस्तु। और कुसुम से तुलना की गई, कुसुम, कोमल कुसुम समान, कुसुम के समान है, पुष्प फूल के समान, शरीर के साथ कोमल कुसुम समान दे आ हुई तप्त अंगार में। अर्थात कुसुम क्या है? यहाँ पर उपमान है, उपमान या फिर अप्रस्तुत वस्तु। कोमल कुसुम समान देह, या देह हो गया, शरीर हो गया यहाँ पर उपमेय। और किससे तुलना की जा रही है? कुसुम से, फूल से, तो वो उपमान। और कोमल यहाँ पर क्या है? साधारण धर्म है। क्या है? साधारण धर्म। और समान यहाँ पर वाचक शब्द है, वाचक शब्द। इस प्रकार इस उदाहरण में भी उपमा के 4 अंगों का प्रयोग हुआ है। देह उपमेय है, कुसुम उपमान है, और कोमल साधारण धर्म है, और समान हमारा वाचक शब्द है। इसलिए उपमा के जहाँ 4 अंगों का प्रयोग होता है वहां पूर्ण उपमा अलंकार होता है। अब दूसरा आता है हमारे पास लुप्त उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का दूसरा उपभेद है या दूसरा प्रकार है लुप्त उपमा। देखो, नाम से स्पष्ट है, लुप्त उपमा अर्थात उपमा के किसी एक या अधिक अंगों का, एक या अधिक अंगों का लुप्त हो जाना ही क्या कहलाता है? लुप्त उपमा अलंकार कहलाता है। जहां उपमा के किसी एक या अधिक अंगों का लोप हो जाता है वहां लुप्त उपमा अलंकार होता है। अर्थात 4 अंगों में से किसी एक या अधिक अंगों का लोप हो जाता है तो वहां पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र सम, मुख चंद्र सम है, मुख चंद्र सम है। यहाँ पर मुख की तुलना की गई है, मुख क्या हो गया यहाँ पर? उपमेय, और चंद्र क्या हो गया? हमारा उपमान, और सम वाचक शब्द या पहचान शब्द, वाचक शब्द। अब यहाँ पर जो है साधारण धर्म नहीं, क्या नहीं है? साधारण धर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं है, इसलिए कौन सा अलंकार है? साधारण धर्म यहाँ पर नहीं। लुप्त उपमा अर्थात एक अंग का लोप हो गया। यहाँ पर उपमा के 4 अंगों में से किसी एक या अधिक अंगों का लोप हो जाता है तो वहां पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। पानी तेरा बुदबुदा अस मानुष की जात। पानी तेरा बुदबुदा अस मानुष की जात। पानी तेरा बुदबुदा अस मानुष की जात। यहाँ पर मनुष्य की जाति की तुलना की गई है कि मनुष्य का जीवन क्या है? पानी के बुदबुदे के समान है। अर्थात ये क्या हो गया? उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है उसी उपमेय या प्रस्तुत वस्तु, प्रस्तुत वस्तु जिससे तुलना की जाती है। अर्थात इससे तुलना, पानी तेरा बुदबुदा, इससे तुलना की जा रही है। अर्थात ये क्या हो गया हमारा? उपमान, अर्थात अप्रस्तुत वस्तु। अस क्या है? वाचक शब्द। यहाँ पर भी साधारण धर्म नहीं, क्या नहीं है? साधारण धर्म अर्थात लुप्त उपमा अलंकार है। अर्थात वह उपमा के एक अंग का लोप हुआ है यहाँ पर
किसी भी एक अंग का लोप हो जाता है तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। एक या अधिक अंगों का लोप होने से वहां पर लुप्तोपमा अलंकार हो जाता है। मुख कमल जैसा है, मुख यहाँ पर क्या है, उपमेय, उपमेय, और कमल उपमान, और जैसा क्या है, वाचक शब्द, वाचक शब्द। यहाँ पर भी साधारण धर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। आगे देखिए, उन पर जिसके हैं, उन पर जिसके हैं सोहती मुक्त माला, वह नव नलिनी से नेत्र वाला का है, वह नव नलिनी से नेत्र वाला का है। उन पर जिसके हैं सोहती मुक्त माला, अर्थात जिनके उनकी, उन पर जिसके हैं सोहती मुक्त माला, मोतियों की माला सुशोभित होती है, वह नव नलिनी से, नव नलिनी से नेत्र वाला का है। अर्थात एक ही उपमेय को, अर्थात यहाँ पर भी क्या है, लुप्तोपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर, लुप्तोपमा अलंकार। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिए सब रानी, बिलपत लखन सिए सब रानी। अर्थात यहाँ पर क्या है, कटुबानी, कटुबानी यहाँ पर क्या है, उपमेय है, कड़वे वचन, उपमेय। कटुबानी क्या है यहाँ पर, उपमेय। और पुलिस समान, वाणी कैसी, कठोर है, वज्र के समान है। कड़वे वचन किसके समान है, अर्थात कठोर से तुलना की गई, पुलिस कठोर से, ये उपमान है, क्या है, उपमान। और कठोर, कठोर हमारा साधारण धर्म है। यहाँ पर भी क्या है, वाचक शब्द नहीं, वाचक शब्द अर्थात उपमा की, जहां पर एक या अधिक अंगों का लोप हो जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। आगे देखिए, पुलिस वचन कह कभी किसी का भाई जी न दुखाओ, पुलिस वचन कह कभी किसी का भाई जी न दुखाओ। यहाँ पर भी क्या है, लुप्तोपमा अलंकार है। देखिए आप, वचन क्या है यहाँ पर, उपमेय है, वचन क्या है, उपमेय है। और पुलिस क्या है यहाँ पर, उपमान है, अर्थात पुलिस यहाँ पर उपमान है, और वचन हमारा उपमेय है। यहाँ पर न साधारण धर्म है, न वाचक शब्द है। अर्थात जहाँ पर उपमा के किसी एक या अधिक अंगों का लोप हो जाता है तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का तीसरा उपभेद, मालो उपमा। देखो नाम से स्पष्ट, मालो उपमा यानी एक ही उपमेय को अनेक उपमान दिए जाते हैं तो वहां पर मालो उपमा अलंकार होता है। जहां एक ही उपमेय को अनेक उपमा, जहां एक ही उपमेय को अनेक उपमान दिया जाए, अर्थात एक प्रस्तुत वस्तु की तुलना अनेक अप्रस्तुत वस्तुओं से की जाए तो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। उदाहरण, मुख चंद्र और कमल के समान सुंदर है। चंद्र और कमल, मुख की तुलना यहाँ पर चंद्र और कमल से की गई, अर्थात मुख क्या हो गए यहाँ पर, उपमेय, और चंद्र क्या है, उपमान, और कमल भी क्या है, उपमान। दो उपमान है, अर्थात जहाँ पर एक ही उपमेय को अनेक उपमान दिए जाते हैं वहां मालो उपमा अलंकार होता है। समान वाचक शब्द है, और सुंदर साधारण धर्म, साधारण धर्म। जहाँ पर एक ही उपमेय को अनेक उपमान दिए जाते हैं वहां मालो उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र और कमल की समान सुंदर, अर्थात मुख की तुलना चंद्रमा और कमल से की गई। मुख है सुंदर चंद्र सो, कोमल कमल के समान। मुख है सुंदर चंद्र सो, कोमल कमल के समान। देखिए
यहाँ पर मुख की तुलना की गई है, मुख उपमेय है, और चंद्र यहाँ पर उपमान है, चंद्र से की गई उपमान, और कमल भी यहाँ पर उपमान। क्या है? एक उपमान ये, दूसरा है, अर्थात एक ही उपमेय को दो या दो से अधिक उपमान लिए जाते हैं तो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। तो क्या है? वाचक शब्द। वाचक शब्द सुंदर साधारण धर्म, सुंदर साधारण धर्म, और समान वाचक शब्द, वाचक शब्द, और कोमल यहाँ पर साधारण धर्म। अर्थात यहाँ पर एक ही उपमेय है और दो उपमान है, अर्थात एक ही उपमेय को जहाँ दो या दो से अधिक उपमान दिए जाए तो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। सुंदर और समान वाचक, यहाँ पर स्व और समान वाचक शब्द है, सुंदर और कोमल साधारण धर्म है। देखिए, कान्हा कान्हा जिमी कंस पर तेज तम अंश पर, तिमी अरि वंश पर शेर शिवराज। कान्हा जिमी कंस पर तेज तम अंश पर, तिमी अरि वंश पर शेर शिवराज। एक ही उपमेय को अनेक उपमान जब दिए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? मानोपमा अलंकार होता है। नील सरोरोह नीलमणि नील नीरधर श्याम। इस प्रकार से यहाँ पर भी एक ही उपमेय को अनेक उपमान दिए गए, इसलिए यहाँ पर मालोपमा अलंकार। थैंक यू।